मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं कल के ही विषय को थोड़ा आगे ले जाना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मैंने आपसे इंटरकनेक्टिविटी की बात की थी, खासकर महासागरों का उदाहरण देते हुए कि इस पृथ्वी पर जितने भी ओशन हैं, महासागर हैं, भले ही वे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सच पूछिए तो जीवन को समझने के लिए मुझे इंटरकनेक्टिविटी की ये जो थ्योरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। किस रूप में महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है? देखिए, हम सब अपने आप में एक एक व्यक्ति हैं, हम इंडिविजुअल हैं। नो डाउट कि हम इंडिविजुअल हैं। लेकिन जब हम थोड़ी भी गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं, इत्मीनान के साथ सोचते हैं, तो हमें पता लगता है कि नहीं, हम इंडिविजुअल तो हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ भी है वो इंडिविजुअल नहीं है। मतलब चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारा मस्तिष्क हो, हमारी भावनाएं हो, ये सब जो कुछ भी हैं, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है। इनमें पता नहीं कितने सारे लोगों की कितनी सारी चीजें शामिल हैं और कितने युगों की चीजें शामिल हैं। डीएनए का नाम आपने सुना है, वंशानुगत चरित्र जिससे निर्धारित होता है। मेरा जो चरित्र है वो कहां से बना है? क्या सच में मेरा जो चरित्र है वो निहायत ही इकलौता चरित्र है? सोच करके देखिए, आप अपने बारे में सोचिए। और इसका तो बाकायदे साइंस है। ये कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये कोई आप यूं कह लीजिए कि सोची समझी हुई बातें नहीं है, बल्कि ये तो सिद्ध बातें हैं, यानी कि वैज्ञानिक बातें हैं कि हमारे जो चरित्र का निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए से होता है। वो डीएनए किसी का भी हो सकता है, हमारे पूर्वजों में से किसी का भी हो सकता है, किसी भी पीढ़ी का हो सकता है। और मजेदार बात है कि उसमें से पता नहीं कौन सा गुणधर्म हम में आया है, किस किस मामले में कौन कौन सा किस किस का गुणधर्म आया है, हम नहीं जानते। मेरा चेहरा मेरे पिता से मिलता जुलता है, तो डेफिनेटली क्या मैं अपने पिता से अलग हूं? चेहरा तो उनका है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सी आदतें भी मेरी मेरे पिता से मिलती जुलती हैं। उन आदतों के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया है। अपने चेहरे को मैंने ऑपरेट करा करके अपने पिता की तरह नहीं बनाया है। ये स्वतः विकसित होती चली गई हैं ये सारी बातें। कुछ लोग कहते हैं कि जो तुम्हारे सोचने समझने का जो तरीका है, जो तुम्हारा व्यवहार है, वो बहुत कुछ तुम्हारे दादा की तरह है। लीजिए, वहां दादा भी आ गए। तो फिर मैं क्या हूं? सोच के देखिए, मैं एक होकर के भी एक नहीं हूं ना, मैं अनेक हूं। इसका लाइफ मैनेजमेंट से क्या संबंध है, इसे जानने की कोशिश कीजिए। इसका लाइफ मैनेजमेंट से संबंध इस मायने को लेकर के है दोस्तों, कि जब हम अपने को सही तरीके से पहचान लेते हैं, तब फिर हमारा व्यवहार भी उस पहचान के अनुकूल होने लगता है। जब मैं अपने को सही तरीके से पहचानूंगा ही नहीं, तो फिर मैं सही तरीके से व्यवहार कैसे कर सकता हूं? मैं अपने आप को सही तरीके से पहचानूं और फिर जिसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं उसको भी मैं सही तरीके से पहचानूं। अगर मैं आग के साथ व्यवहार कर रहा हूं तो मेरे पास आग की पहचान होनी चाहिए। अगर मैं सर्प के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, तो सर्प के बारे में मेरी पहचान होनी चाहिए। पानी के बारे में मेरे साथ पहचान होनी चाहिए। सीधी सी बात है, मैं जिसके साथ व्यवहार कर रहा हूं उसके बारे में मेरे पास सही सही पहचान होनी चाहिए। तो क्या मुझे अपने बारे में ही पहचान नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो जब मैं ये सोचने लगता हूं कि नहीं, मेरी जो अपनी पहचान है वो निहायत ही निजी नहीं है, इसमें पता नहीं कितने सारे लोग शामिल हैं, कितने युग शामिल हैं। जी हां, कितने युग शामिल हैं, सोच करके देखिए। मेरी जो चेतना है, मेरा जो दिमाग है, क्या आज का ही है? क्या मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीजें हैं जो मैंने स्कूलों में पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं, समझी हैं? क्या मेरे दिमाग में सच में मेरे वैदिक काल का, सिंधु घाटी की सभ्यता का और वहां से फिर अभी तक का जो इतिहास पूरा का पूरा है, चाहे वो सांस्कृतिक इतिहास हो, धार्मिक इतिहास हो, सामाजिक इतिहास हो, वो भरा हुआ नहीं है? सोच के देखिए। तो अगर मेरी चेतना युगों युगों से निर्मित हुई है, तो फिर मैं इंडिविजुअल कैसे हूं? मैं आज का व्यक्ति कैसे हूं, आप बताइए। मेरी एक जन्म तिथि हो सकती है, होती ही है ही।
लेकिन वो मेरी शारीरिक जन्म तिथि है। उस पर्टिकुलर डेट को ये जो मेरा शरीर है ये पृथ्वी पर अस्तित्व में आया है, बस दैट्स ऑल। लेकिन मेरे अंदर जो चीजें हैं वो तो युगों युगों से हैं, युगों युगों से हैं। अभी जो मैं दोस्तों आप सबसे बातें कर रहा हूं, क्या इसमें आपको कहीं इंटरकनेक्टिविटी की थ्योरी दिखाई दे रही है? सोच के देखिए, क्या आपको इसमें कहीं इंटरकनेक्टिविटी की थ्योरी दिखाई दे रही है? डेफिनेटली आपको दिखाई दे रही होगी, और दिखाई दी भी जानी चाहिए। 2 दिनों का समय आपके पास है। अपने आप को थोड़ा सा उधेड़ बुन में डालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं एक महासागर हूं, और इस महासागर के अंदर जो चीजें शामिल हैं ये कहां कहां से आई हैं। थोड़ा वक्त लगाइए, आपको मजा आएगा। और मुझे इजाजत दीजिए, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर इस विषय पर आगे बातें करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें।